हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज्योति। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलो देखते हैं हम इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें देखेंगे फैक्टर थ्योरम। मैंने फैक्टर थ्योरम पहले ही लिख लिया है। फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है हमें, इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पी एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री एक से बड़ी ज्यादा है, एंड ए इज ए रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है, देन if pa equal to 0 then px x minus a qx will show that x minus a is a factor of px, and since second कह रहा है x minus is a factor of px is equal to x minus a into gx for some polynomial gx, in this case pa is equal to a minus a, ga equal to 0। ये अपनी फैक्टर थ्योरम पता है मुझे, आपको बिल्कुल आपके सिर के ऊपर से गई होगी, क्या है क्या नहीं है हमें तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मैम क्या बता रही है। तो चलो देखते हैं इसको अपनी नॉर्मली देखते हैं कि क्या कह रही है हमें, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले अगर आप जो मैं बता रही हूँ अगर वो समझिए ना तो ये अपने आप ही समझ आ जाएगी, ठीक है। तो देखो हमें पता है हमारा जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, हमारा डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना हमारा डिविडेंड। ओके, अगर मान लो मेरा रिमाइंडर 0 हो जाए, क्या हो जाए, इफ रिमाइंडर इज 0, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो क्या होगा भाई, तो मेरा डिविडेंड जो है वो इक्वल होगा डिवाइजर के और क्वोशिएंट के, इसे इक्वल होगा ना, है ना। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस में 0, तो यही दोनों बचेंगे, मतलब डिविडेंड क्या आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे मैम, कैसे, मान लो मैं ले लेती हूँ 12 को डिविडेंड ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँ इसको, तो ये आएगा 2 6 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0। तो मैं इसके क्या लिखूंगी, डिविडेंड है मेरा 12, मेरा डिवाइजर है 2 और मेरा क्वोशिएंट आया 6 और मेरा रिमाइंडर क्या है 0। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6, यही लिखूंगी ना। तो देखो ये डिविडेंड किसके इक्वल आया, दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा गया, किसमें लिखा गया, दो नंबर्स की प्रोडक्ट में। अब ये दोनों नंबर हैं क्या, ये दो नंबर इसके क्या है, क्या है इसके फैक्टर, ये मैंने पिछली जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें भी बताया था। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12 बोल सकती हूँ, और मैं 6 को भी बोल सकती हूँ 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12 बोल सकती हूँ ना, 6 इज अ फैक्टर। तो यहाँ से देखो ये दोनों इसके प्रोडक्ट में लिखे गए हैं और इन ये दोनों क्या कहे जा रहे हैं, इसके फैक्टर, किसके फैक्टर, 12 के। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 6 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर बोले जा रहे हैं। कब ये बात हुई, कब, जब हमारा रिमाइंडर क्या है 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम फैक्टर निकाल लेते हैं किसी नंबर के, किसी नंबर के हमने क्या निकाल लिया, फैक्टर, हम बोल रहे हैं कि वो उसका फैक्टर है। ऐसे ही पोलिनोमियल्स में भी होता है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हम उन पोलिनोमियल्स के जो भी फैक्टर्स आएंगे, जो भी प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे उनको बोलेंगे वो उसके क्या है, फैक्टर है। अभी थोड़ा और आगे देखते हैं, ये 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 है, मैं इस 12 को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ भाई। अभी ऐसे मैं सिर्फ जैसे ये मैंने डिवाइड किया इसके अकॉर्डिंग तो यही आएगा। मान लो अगर मैं 6 को थोड़ा और तोड़ लेती हूँ, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ ना, है ना। तो मैं क्या कहूंगी, मैं यहाँ पे कहूंगी 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, यहाँ पे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12 एंड 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 12। तो यहाँ से एक नई बात आ गई, 2 तो ऊपर लिखी रखा है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, तो यहाँ से आ गया 3 इज फैक्टर ऑफ 12, क्या आ गया, 3 इज फैक्टर ऑफ 12 आ गया। अब मैं 12 को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो ये आ गया 4 इज फैक्टर ऑफ 12। 4 क्या है भाई, किसका फैक्टर है, 12 का फैक्टर, 4 इज फैक्टर ऑफ 12। तो देखो ये नंबर प्रोडक्ट टू नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा गया, फिर यहाँ पे ये नंबर 3 नंबर्स की प्रोडक्ट में, यहाँ पे फिर से कितना आ गया, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट में। इससे मुझे एक बात पता चल गई, अगर कोई भी यहाँ पे नंबर है, क्या है, कोई भी नंबर है तो उसके फैक्टर जो होंगे वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे। कितने होंगे, 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम 2 तो होंगे, 1 मल्टीप्लाई सेकेंड, तो 2 या 2 से ज्यादा, ये क्या है भाई, फैक्टर है, क्या है ये, फैक्टर है।
तो कोई भी नंबर 2 या 2 से ज्यादा क्या फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं नंबर की जगह लिख दूं मैं पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल के भी क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा क्या होंगे, फैक्टर होंगे। देखो भाई मैंने ये नहीं कहा कि 2 ही होंगे, मैंने बोला 2 या 2 से ज्यादा, 2 भी हो, 2 तो है ही, 2 से ज्यादा भी फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, आपको ये समझ आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सब हुआ कैसे, जब अपना रिमाइंडर क्या हुआ, 0, रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हुआ। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन लिख लेती हूँ पहले मैं। अब ये देखो भाई मैंने क्वेश्चन लिख लिया, चेक वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। पूछ रहा है चेक करो भाई क्या ये x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, हमें चेक करना। तो कैसे चेक करेंगे, फैक्टर तो तभी बनेगा जब क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और हम पीछे रिमाइंडर थ्योरम में देख के आए हैं रिमाइंडर कैसे 0 होता है। हम क्या करेंगे, जो फैक्टर ले रखा है ना इसको 0 इक्वल रखेंगे, यहाँ से अपने x की वैल्यू आ जाएगी 2, उधर जाके हो जाएगा -2, तो x की वैल्यू आ गई -2। क्या आ गई x की वैल्यू, -2। तो ये आ गई जीरोस, क्या आ गई, जीरोस। अगर मैं ये x की वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट कर दूं और ये पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो चलो पुट कर दे हैं। p ऑफ x दे रखा है ना, तो p ऑफ x क्या रखेंगे, p ऑफ -2 रखेंगे। -2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 2 का स्क्वेयर, -2 का स्क्वेयर प्लस में 5 इंटू -2 प्लस 6, तो ये आएगा हमारा -8 प्लस 12 -10 प्लस 6 आएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा भाई, देखो ये आ जाएगा अपना -18 प्लस 18 कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखो -2 जो मैंने वैल्यू रखी है x की, तो अपनी पोलिनोमियल क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पीछे वाली जो अपनी एक्सरसाइज है रिमाइंडर थ्योरम, उसमें यही तो देखा था, अगर x की वैल्यू हम पुट करें उस पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल 0 हो जाए तो वो उसकी क्या होती है, जीरोस। इसका मतलब x इज इक्वल टू -2 इसकी क्या है, जीरोस है। क्या है, जीरोस है। और इसमें अपनी पोलिनोमियल भी क्या हो गई, 0 हो गई। पोलिनोमियल 0 हो गई तो इसका मतलब ये अपना x प्लस 2 इसका क्या है, फैक्टर है। क्या है, इसका फैक्टर है। हमने ये चेक कर लिया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया भाई, फैक्टर हो गया। पोलिनोमियल अगर 0 आ जाती है, पोलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम बोलेंगे इफ px is become 0 तो हम फिर बोलेंगे वो x माइनस क्या है, x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, क्या बोलेंगे, उसका क्या है, फैक्टर है। और अगर px इज नॉट 0, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता तो हम बोलेंगे x माइनस ए इज नॉट फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है भाई, अगर ये पोलिनोमियल 0 हो जाती तो इसका फैक्टर, अगर नहीं होती तो इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये अपनी फैक्टर थ्योरम यही तो कह रही है, पहले मैंने आपको क्वेश्चन समझाया। अब देखो फैक्टर थ्योरम यही तो कह रही है, इफ pa इज इक्वल टू 0 देन px x माइनस qx भी शो दैट x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px। क्या बोला था, अगर pa 0 हो जाए, pa अगर 0 हो जाए, pa का मतलब रिमाइंडर, हम पीछे रिमाइंडर थ्योरम में देखे हैं, pa हमारा क्या था, रिमाइंडर था, उसमें हम pa को क्या लेते थे, रिमाइंडर। तो pa अगर 0 इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो p ऑफ x माइनस a इंटू qx विल शो दैट x माइनस इज a इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस a उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है भाई, आई होप आपको अब थोड़ी समझ आएगी। मैंने कहा कंप्लीट समझ आ गई होगी, थोड़ी समझ आई होगी। अब हम और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उससे और ज्यादा समझ आएगी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। पूछ रहा है क्या x प्लस 2 इज 2x प्लस 4 ये पोलिनोमियल है, क्या इसका फैक्टर है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, 2x प्लस 4 अपनी क्या है, अपनी क्या पोलिनोमियल है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें अपना 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो देखो ये पोलिनोमियल दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है ना, एक तो ये है भाई और एक ये, दोनों प्रोडक्ट में, और x प्लस 2 भी इसमें आ रहा है। और यही पूछ रहा है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो ऑब्वियसली इसका फैक्टर है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा गया तो ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो ये इसका फैक्टर हो गया है, तो बहुत ईजी था, है ना। अब इस अपनी एक्सरसाइज में ना 3 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो हमें मिलेगा फैक्टराइजेशन। क्या मिलेगा, फैक्टराइजेशन। पहले मैं आपको बता ही देती हूँ फैक्टराइजेशन क्या होगा। फैक्टराइजेशन क्या होता है भाई, फैक्टराइजेशन होता है
एक्सप्रेशन ऑफ ए टर्म एज प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन। यही मैं आपको पीछे बताया मैंने, यहाँ पे मैंने अपनी पीछे यही तो बताया था मैंने कि फैक्टराइजेशन क्या है भाई, दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स की प्रोडक्ट है। दो या दो से ज्यादा, दो भी हो सकता है, तीन भी हो, जैसे हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे दो फैक्टर, यहाँ पे कितने हैं, तीन फैक्टर। तो यही तो है क्या, यही तो है अपना फैक्टराइजेशन, यही तो क्या अपना फैक्टराइजेशन है, दो या दो से ज्यादा की प्रोडक्ट्स नंबर दो या दो से ज्यादा की प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं। अब इसमें हमें तीन चीजें बार बार देखने को मिलेगी। एक तो हमें मिलेगा फैक्टर, क्या मिलेगा, फैक्टर। एक हमें मिलेगा रूट्स, क्या मिलेगा, रूट्स। और एक हमें मिलेगा जीरोस, क्या मिलेगा, जीरोस। तो जीरोस देख, जीरोस हम पीछे अपनी रिमाइंडर थ्योरम में देखे हैं, जीरोस क्या होती है, जीरोस वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिसपे पी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या होता है, x is the value where px is जीरो। px क्या हो जाए भाई, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसे लिख लेती हूँ, जीरो पूरा नहीं लिखा जाता, जीरो बन जाए। तो वही तो क्या होता है हमारा, जीरो होता है ना। और फैक्टर अब हमें देख के आए, फैक्टर क्या होते हैं हमारे, दो या दो से ज्यादा टर्म्स की प्रोडक्ट हमारे क्या है, फैक्टर्स हैं। और फैक्टर्स भी इसी जीरो से ही निकलेंगे, कैसे निकलेंगे वो भी बताती हूँ। और रूट्स और जीरो सेम होते हैं, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। देखो होता क्या है, रूट्स जो ना वो इक्वेशन पे होता है, किस पे होता है, रूट्स काम करता है इक्वेशन पे, किस पे काम करेगा, इक्वेशन पे। और जो जीरोस होती है वो काम करती है पोलिनोमियल पे, किस पे काम करती है, पोलिनोमियल पे। अब डिफरेंस क्या है इक्वेशन और पोलिनोमियल में, मान लो मेरे पास, जैसे मेरे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर ये कोई पॉलिनोमियल इसको एक जीरो के इक्वल लिख दिया तो ये है अपनी इक्वेशन, क्या है अपनी इक्वेशन। अब ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब मेरे पास कोई x की वैल्यू पुट करूं, मैं क्या पुट करूं, x की वैल्यू पुट करूं इस पॉलिनोमियल में, तो इक्वेशन में होता क्या है, लेफ्ट साइड किसके दिखानी होती है, हमें राइट साइड के दिखानी होती है, किसके दिखानी होती है। अब लेफ्ट साइड में तो क्या है पॉलिनोमियल, राइट साइड में क्या अपना है, जीरो। तो हमें ऐसी कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है जिसपे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। तो इधर भी जीरो उधर भी जीरो, दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या इक्वल हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन, क्या हो जाएगी, इक्वेशन। और फिर हम उसको बोल देंगे वो हमारे रूट्स आ गए, क्या आ गए, हमारे रूट्स आ गए। और पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल सिंपल होती है, उसको इक्वल जीरो के इक्वल लिखने की जरूरत नहीं होती, जैसे +6, ये अपनी क्या है, पोलिनोमियल है, क्या है अपनी पोलिनोमियल। तो जो जीरो, जो पोलिनोमियल, जो भी एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल है। अगर ये जीरो के इक्वल है तो उसको इक्वेशन बोल देते हैं, और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो उसको पोलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। और दोनों सेम ही बात होती है, बस इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों को इक्वल दिखाना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें मेरी समझ आई होंगी। और फैक्टर्स देखो, मैंने बोला था फैक्टर्स हम इसी से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखना। तो मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था ना आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे अपना क्या आ गया था, x = -2 आ गया था। x की वो वैल्यू है जिसपे पोलिनोमियल हमें जीरो वैल्यू दे रही है। हमने यहाँ पे आगे प्रूव भी किया कि पोलिनोमियल हमारे क्या बन गई, जीरो बन गई। देखो अगर ये हमें जीरो दे देता है, जैसे मान लीजिए सिर्फ यही दे दे कि x की वैल्यू -2 है जिसपे पोलिनोमियल क्या है, जीरो, तो इससे हम फैक्टर भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा, इस -2 को इधर उठा लाओ तो ये क्या बन जाएगी, x + 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x + 2 बन जाएगा। तो हम कह देंगे कि अपना x + 2 इसका क्या है, फैक्टर है। क्या है इसका, फैक्टर। तो जीरोस दे देगा तो उससे फैक्टर बन जाएंगे, और फैक्टर है तो उससे जीरोस भी निकल जाती है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। अब हम एक चीज और देखते हैं, अब हम एक नई चीज पढ़ेंगे, वो देखो क्या है। एक हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग, क्या पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और अभी हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम पढ़ा था ना। तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों चीजें, जो स्प्लिटिंग मिडल टर्म है ना, ये तो हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। किसके करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे करेंगे भाई। किस पे करेंगे भाई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे। और जो ये फैक्टर थ्योरम है ये हम करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल पे और लीनियर पोलिनोमियल पे। क्यूबिक और लीनियर पे हम फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, और मिड स्प्लिटिंग किस पे लगाएंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस पे भी
एक रीजन है क्यों है भाई। अगर हम क्वाड्रेटिक पे फैक्टर थ्योरम लगाते हैं ना तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, और इसलिए हम क्वाड्रेटिक पे स्प्लिटिंग ही लगाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी है, वो भी करके बताऊंगी आपको, स्प्लिटिंग से भी बताऊंगी, फैक्टर से भी बताऊंगी, तब आप खुद ही कह दोगे कि हाँ मैं फैक्टर थ्योरम तो ज्यादा बड़ी लग रही है क्वाड्रेटिक में, इसलिए स्प्लिटिंग यूज कर लेते हैं। और फैक्टर थ्योरम यूज किस पे होंगी, क्यूबिक और लीनियर पॉलिनोमियल में। क्यूबिक और लीनियर क्वाड्रेटिक आप सब समझ रहे हो, डिग्री के अकॉर्डिंग ये अलग अलग होते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे स्प्लिटिंग वाला, ठीक है। देखो भैया हमारा क्वेश्चन 6x² + 17x + 5, इसको हमें फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग टर्म। कैसे करना है, स्प्लिटिंग टर्म। अब इसमें पता है क्या करना है, इसमें हमें जो ये मिडल है ना, ये जो मिडल में है, ये जो मिडल में है इसको स्प्लिट करना है। इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट भी इस तरह करना है, देखो फर्स्ट और जो ये लास्ट है, हमें 2 नंबर सोचने हैं। क्या सोचने हैं, 2 नंबर सोचने हैं। 2 नंबर ऐसे सोचने हैं कि जो ये फर्स्ट और लास्ट है इनकी तो प्रोडक्ट मिल जाए, और ये बीच वाला जो है ये उनका सम के इक्वल ही आ जाए। मतलब मुझे 2 नंबर, मान लो मैंने पी और क्यू 2 नंबर सोच लिए, 2 नंबर ऐसे हैं कि वो ऐड करने में तो ये मिडिल टर्म दे रही है। मिडिल टर्म अपनी क्या है, 17 है, और वही 2 नंबर मल्टीप्लाई करने पे हमें फर्स्ट और लास्ट जो ये है मल्टीप्लाई करने पे वही दे रही है। तो अपनी फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 6 5 जा 30, कितना आया 30। तो मुझे 2 नंबर सोचना है कि गुणा करने पे तो 30 आए और जोड़ घटा करने पे अपना क्या है, 79। क्या है, 79। तो सोचो ऐसे नंबर, ऐसे 2 नंबर होंगे 15 और 2। क्या होंगे, 15 और 2 होंगे। तो वही लिखो। अब लिखने का इसकी जगह पे लिखने है मिडल वाली पे, तो 6x² + 17x की जगह रखेंगे 15 और 2। सीधा 15 और 2 नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 15x + 2x, ताकि जब ये ऐड हो तो वापस 17x बन जाए, और प्लस में 5। ठीक है। अब क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 4 है तो 2 2 के पेयर बना लिए, ठीक है, एक एक पेयर हो गया। तो इनमें से कॉमन निकालो। अब इसमें से कॉमन आ रहा है मेरे पास 3x। क्या कॉमन आ रहा है, 3x। 3x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बच जाएगा अपना 5। ठीक है। अब इसमें से देखेंगे भाई इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें तो 1 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम ऐसे लिख देते हैं कि 1 कॉमन आ रहा है। तो यार 1 कॉमन आ गया तो ये होगा 2x + 5 आ गया ये। अब ध्यान से देखो इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, इस पूरे में से कॉमन आ रहा है 2x + 5। 2x + 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पूरे में से कॉमन निकाल लिया। ये कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे इस वाले में बच गया सिर्फ 3x। कितना बच गया, 3x बच गया। और यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। क्या बच गया, 1 बच गया। तो देखो 2x + 5, तो अब देखो 2x + 5 और यहाँ हो गया 3x + 1। तो देखो मैंने क्या किया, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये देखो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पॉलिनोमियल थी, और मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया, फैक्टर्स की फॉर्म। तो अपने 2x + 5 और 3x + 1 ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। और कितने फैक्टर आए, 2। बट डिग्री 2 थी तो फैक्टर भी कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, समझ आया आपको। अब मैं क्या करूंगी, ये हमने स्प्लिटिंग से बताया मैंने आपको, अब मैं फैक्टर थ्योरम बताऊंगी आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। अब भाई हम फैक्टर थ्योरम यूज कर रहे हैं इसी क्वेश्चन पे, 6x² + 17x + 5। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 6 को कॉमन निकाल लेते हैं। 6 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x² और यहाँ पे हो जाएगा 17/6x प्लस में 5/6। सब में से क्या ले लिया, 6 कॉमन ले लिया। अब आप कहोगे यहाँ पे तो 6 था नहीं था, तो हमने डिवाइड में लिख लिया ना। ठीक है, डिवाइड में अगर ये वापस 6 अंदर आएगा तो मल्टीप्लाई में 6 और नीचे डिवाइड में 6, तो वापस 6 से 6 कट जाएगा तो ये 7 ही बन जाएगा और यहाँ पे वापस 5 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने 6 कॉमन ले लिया। अब ये इक्वल किसके है, देखो 6 × x² + 17/6 + 5/6। ये मैं किसके इक्वल लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ 6 × x - a और x - b। भाई 2 फैक्टर ही आएंगे, 2 क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे। 6 तो बाहर ही कोई पॉलिनोमियल तो इसके जरूर कोई ना कोई फैक्टर आएंगे, वो मैंने लिख लिया x - a और x - b। अब देखो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे इधर वाली पॉलिनोमियल को तो हम, ठीक है, 5/6। और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। x की ऐसे हो जाएगी, x से b से हो जाएगी, फिर a से हो जाएगी, फिर किससे हो जाएगी, b से हो जाएगी। तो चलो करके देखते हैं। आप इसको ना ऐसे तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x की x करेंगे, x² हो जाएगा, फिर x की इससे होगी तो ये हो जाएगा -bx, फिर इसकी से -ax और फिर इसकी इससे होगी तो ये हो जाएगा ab।
तो देखो 6 इंटू एक्स स्क्र प्लस 17/6 प्लस 5/6 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक माइनस एक्स माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी और x कॉमन आ गया, यहाँ पे हो गया a b, यही बनेगा। अब देखो कंपेयर करो इस दोनों साइड को, a प्लस बी, मुझे दो नंबर सोचने हैं कि भाई उनका सम क्या है 17/6 है, मिडिल टर्म यही है, और उनकी प्रोडक्ट क्या है 5/6। मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो प्रोडक्ट है ना a और b वो कितनी है, आनी चाहिए 5/6 है। तो भाई दो नंबर सोचने पड़ेंगे जो 5/6 देंगे। अब देखो कितना मुश्किल हो जाएगा ना, दो नंबर सोचो। अब क्या क्या हो सकते हैं दो नंबर, एक तो मान लो 1/2 है और 1/2 और 3/2, एक तो यही होगा। दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, क्या आएगी, तो देखो दोनों की 5/2 और 3/2 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 5/6 आएगी। एक तो यही सोच लिया हमने, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इन दोनों को माइनस में ले लो, -5/2 और -3/2, एक ये भी हो सकता है। और क्या हो सकते हैं भाई, और भी बहुत सारे हैं, जैसे और लिखो आप, हम लिख सकते हैं, सॉरी फिर 3/2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, तो दोनों गलती से लिखा गया 1/3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तभी 5/6 आएगा ना, ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे यही आएंगे। और क्या हो सकता है, अब मैं लिख लूँ 5/3 और 1/2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम, 5/3 माइनस का और माइनस का 1/2, ऐसे तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे, तो अब हम ट्राई करके देखें। मान लो मैं ले लूँ पहले 1/2 पुट करूँ, क्या पुट करूँ 1/2 1/2 पुट करूँ इस वाली इक्वेशन में, तो अपनी क्या बनेगी, ये बन जाएगी 1/2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं भाई, इसमें तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17/6 1/2 और फिर ये आएगा 5/6। जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो अपनी सोल्व करने के बाद आएगा 1/4 और यहाँ आ जाएगा 17/12 प्लस 5/6। तो देखो ये सारे पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ एक और नई वैल्यू आएगी, तो ये इक्वल 0 के इक्वल नहीं आई, क्या नहीं आई, 0 के इक्वल नहीं आई। तो ऐसे ही जब हम सब कितनी वैल्यूज है भाई, सबको वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो इसलिए ना हम ये फैक्टर थ्योरम वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे नहीं लगाते, इसलिए हम इस पे स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाते हैं, ठीक है भाई। अब वो होने को तो मतलब जैसे हम सॉल्यूशन देखेंगे तो उससे हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जनरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो भी है हम उसमें स्प्लिटिंग लगाएंगे, फैक्टर थ्योरम नहीं लगाएंगे। अभी आपने देखा कि इसी में फैक्टर थ्योरम लगा तो कितना बड़ा क्वेश्चन। अभी 1/2 पे 0 पोलिनोमियल नहीं बना, फिर 1/3 चेक करूंगी, फिर 5/3 चेक करूंगी, ऐसे सारे चेक करके देखो 0 बन रहा है नहीं बन रहा, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए हम इस पे ये स्किप करते हैं, ये फैक्टर थ्योरम हम इस पे नहीं लगाते हैं। हम इस पे कौन सा लगाते हैं, स्प्लिटिंग टर्म लगाते हैं, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। अब हम क्यूबिक वाला देखते हैं। तो क्यूबिक वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या है, क्यूबिक वाला क्वेश्चन है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में मैंने बताया था, क्यूबिक पोलिनोमियल पे हम लगाते हैं वेक्टर थ्योरम। कौन सा लगाते हैं, फैक्टर थ्योरम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट और लास्ट वाला है उनकी मल्टीप्लाई, फर्स्ट का कोफिशिएंट कितना है 1 और लास्ट का कितना है 120, मतलब प्रोडक्ट कितनी आ गई 120। तो मुझे 120 के फैक्टर देखने, किसके देखने हैं, 120 के फैक्टर देखने। तो 120 के फैक्टर करके देखो भाई, तो देखो 260, यहाँ से आ जाएगा 230, फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 215 और फिर 5 और फिर 5 1 जा 5। तो 120 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये सारे आए भाई, इसके क्या है, फैक्टर्स है। अब मैं 120 मैं क्या लिख सकती हूँ कि 120 आए कि उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, तो बहुत सारे आएंगे, क्या आएंगे, बहुत सारे आएंगे। जैसे क्या आ जाएंगे 1 और 120, ठीक है। एक -1 और -120 ले लूं मैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहे हैं, दोनों नंबर क्या दे रहे हैं 120 तो देंगे ना, ये वाले दो नंबर क्या देंगे 120 देंगे, ठीक है। और अगर हम सोचें तो एक आ जाएगा 2 और 60, ये दो सोचो तो ये भी क्या है 120 है, क्या है 120। तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे भाई, है ना। मैं -2 और -60 ले लूं, ऐसे अपने बहुत सारे बनेंगे। तो मैं एक बार लिख ही लेती हूँ इनको, ठीक है। +-3 +-4 +-5 +-6 +-8 +-10। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ने प्लस माइनस करे, भाई प्लस वाली भी वैल्यू लेनी है और माइनस वाली भी लेनी है ना, इसलिए दोनों को एक साथ लिख रही हूँ मैं, ठीक है, ताकि बार बार ना लिखने पड़े, ठीक है भाई। +-24
प्लस माइनस 30 और प्लस माइनस 60 आएगा, वो 60 तो हमने ऑलरेडी लिख ही लिया है, ठीक है। तो अब देखो कितने सारे मिल गए हमें, बहुत सारे मिल गए ना। अब आप कहोगे मैम इसमें भी बहुत सारे मिल गए तो आप इसमें फैक्टर थ्योरम क्यों लगा रहे हो? इसमें हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्यूबिक में ना जनरली एक दो चेक करने से ही पता चल जाता है हमें। क्या? एक दो चेक करने से। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग, इसी के स्टार्टिंग में प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 ये और लिख लेते हैं। तो जनरली क्यूबिक में ना दो या तीन में ही पता चल जाता है कि यही वैल्यू होंगी जिसपे पॉलिनोमियल हमारी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो मान लो मैंने 1 ले लिया, एक्स की वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, तो पी ऑफ 1 रखते हैं भाई इस पॉलिनोमियल में, एक्स की जगह 1, तो यहाँ आएगा 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस 120। सोल्व करो तो 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, माइनस का 142 और प्लस का 140, तो हमें कितना देगा, 0 देगा। तो देखो 1 पे पॉलिनोमियल 0 होगी, क्या होगी, पॉलिनोमियल 0 होगी। तो इसका मतलब ये 1 क्या है, जीरोज है। मतलब मैंने क्या लिया था, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 की क्या है, जीरोज है। क्या है, जीरोज है। ये वो वैल्यू x की जिसपे पॉलिनोमियल क्या हो रही है, 0। मैंने कहा था 0 से हम क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकलेगा, इस 1 को इधर उठा लो तो मैं इसको लिख सकती हूँ x माइनस 1। तो x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। क्या है, फैक्टर। x माइनस 1 इज फैक्टर, किसका फैक्टर भाई, फैक्टर ऑफ पी एक्स, अपनी पोलिनोमियल का। ये जो अपनी पोलिनोमियल है इसका क्या है, ये फैक्टर है। इसका क्या है, ये फैक्टर है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, देखो मैं क्या करूंगी, x माइनस 1 मुझे क्या लेके आना है, ये वाली पोलिनोमियल बनाएंगे इसे। तो ये x क्यूब है, मैं क्या करूंगी, x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ये लिख लिया मैंने। क्या लिख लिया, x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब अपना एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे जैसे ये लिख लेती हूँ, बार बार ऊपर देखना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर तो आ गया, बाकी 22 भी चाहिए, तो साथ में लिख देंगे 22 एक्स इंटू एक्स माइनस 1। एक्स की जगह लिख दिया एक्स माइनस 1 लिख दिया। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा सॉरी मुझे यहाँ लिखना था, जल्दी जल्दी मैं लिख दिया 20x इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से हमें क्या दे रहा है, मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ इसको, ये हो जाएगा एक्स क्यूब। इसको सोल्व करें जब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर जब ये आगे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 22 एक्स स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा अपना 22x। कितना आ गया, यहाँ तक तो आ गया सेम सेम एक्स क्यूब, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 बन रहा है ना। अब यहाँ पे 22x आ गया, मुझे कितना चाहिए, 142 चाहिए। कितना चाहिए, 142। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हम 120 ले लेंगे। 140 कैसे बनेगा, अगर 22 में 120 जुड़ जाएगा तो 142 आ जाएगा। तो 120 इंटू एक्स माइनस 1 करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, वापस यहाँ पे लिखूंगी, तो ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई होकर अंदर जाएगा 120x माइनस 120, ठीक है। अगर मैं इसको वापस सॉल्व करूंगी तो मेरी यही इक्वेशन बन रही है। क्या बन रही है, यही वाली। मैंने इतना सब किया ही क्यों है, मैंने इतना सब इसलिए किया है क्योंकि देखो इस वाली पोल, इसको देखो, इस वाली को, इसमें से x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस, सब में x माइनस 1 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें से x माइनस 1 कॉमन ले लेती हूँ। क्या ले लेती हूँ, x माइनस 1 कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया अपना 22x, और यहाँ पे बच गया अपना 120 बच गया, है ना। तो देखो x माइनस 1 क्या आ गया, इसका फैक्टर आ गया, और ये भी एक क्या आ गई, पॉलिनोमियल। तो देखो मैंने क्यूबिक जो थी अपनी पॉलिनोमियल, उसको क्या लिख दिया, फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स में लिख दिया। एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये एक पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, इसको स्प्लिटिंग टर्म से भी तो कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। मान लो हम इसके कर ही लेते हैं, यहाँ पे अपनी मिडिल टर्म क्या है, 22 है। कितनी है, 22 है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि गुना करने पे तो अपना 120 आए, और जोड़ घटा करने पे अपना -22 आए। तो ऐसे दो नंबर होंगे, मैं लिख ही लेती हूँ। एक्स माइनस 1 तो बाहर है अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 12 और 10 होंगे। क्या होंगे भाई, 12 और 10। तो माइनस का 12 माइनस का 10x प्लस में 120, और यहाँ पे जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो x माइनस 1 तो बाहर ही है भाई, और यहाँ अंदर ही क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 12, और फिर यहाँ पे 10 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 12, ठीक है।
x माइनस 1 बाहर ही अपना, फिर x माइनस 12 एक को बनाएगा और एक आएगा x माइनस 10। तो देखो कितने फैक्टर आ गए अपने, x माइनस 1, x माइनस 12 और एक आ गया अपना x माइनस 10। तो देखो क्यूबिक फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ दी फैक्टर x माइनस 1, x माइनस 12, x माइनस 10। तो मैंने बोला था ना 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की टर्म में आएगा, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई भाई, क्यों डिग्री 3 थी तो प्रोडक्ट भी थी तो 3 ही बनेगी ना, है ना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा ये कैसे कर रहे हैं। अगर क्वाड्रेटिक है तो स्प्लिटिंग लगाएंगे और क्यूबिक है तो हम लगाएंगे फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, और फैक्टर थ्योरम भी मैंने आपको अच्छे से समझाई है। अब आपको अच्छे से समझ आई होगी, नहीं भी आई ना तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगी, एक वीडियो और बनाऊंगी। ओके, अच्छे से पढ़ाई करना बच्चा, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।